अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपको कुरान पाक के एक ऐसे मौजूजे के बारे में बताएंगे जिसे देखकर तमाम गांव वाले हैरान रह गए थे, जो एक मुर्दे के साथ पेश आया था। दोस्तों ऐसा क्या हुआ था आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान भाई का इंतकाल हो गया और उसके किसी घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं था। जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और ऐसे हालात बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभालते हैं कि दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और उसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह से जब उस मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसीलिए गांव वालों ने ये जिम्मेदारी संभाली। उस मुसलमान को गुस्ल दिया गया। गुस्ल के बाद जिस तरह से नमाज जनाजा की तैयारी की जाती है, उसी तरह से उस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार तमाम गांव वाले मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर उस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू किया गया। दोस्तों कब्रिस्तान के हवाले से हम ये सब जानते हैं, अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। उस मुसलमान की कब्र भी एक पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। दोस्तों जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पैर नजर आने लगते हैं। और जो लोग उस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। उन्होंने देखा कि उस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं। ये देखकर लोग बहुत हैरान हुए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखे हैं। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसे अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। प्यारे दोस्तों जब उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र से महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसे सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन उसके बावजूद उस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई। दोस्तों ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये तमन्ना पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जरूर जानकारी हासिल करेंगे। आखिर ये कौन आदमी है और इसने जिंदगी में ऐसा कौन सा अमल किया था जिसका सिला आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने अरसे के बाद भी कब्र में मिल रहा है। और ये ऐसा कौन सा अमल करता था, ऐसा कौन सा काम करता था जो उसकी कब्र से खुशबू निकल रही है। सभी ने ये फैसला किया कि इस आदमी की तलाश जरूर की जाएगी। दोस्तों उसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया गया और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उनको भी दफन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और उस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिर कई रोज की मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें ये पता चलता है कि ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर जाते हैं जहाँ वो शख्स कभी रहता था। देखने में तो घर बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है कि दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। दोस्तों जब वो लोग घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। ये लोग उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और उससे सवाल
सवाल करते हैं कि फला कब्रिस्तान में एक जगह पर एक कब्र है, बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताइए कि वो कब्र किसकी है, और हमें ये बताइए कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिल रहे थे, यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वो शख्स कौन था? ये सब सुनकर वो बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शोहर की कब्र है। जवानी में उनका इंतकाल हो गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपका शोहर ऐसा कौन सा अमल करता था कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है। तो वो औरत कहती है, मुझे कुछ ज्यादा तो याद नहीं है क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन हाँ एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है और मेरा शोहर रोजाना वो अमल करता था, और वो अमल ये था कि जब वो रोज फजर की नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं तो वो देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहाँ बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, लेकिन मेरे शोहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वो इस बात से बहुत गमगीन रहते थे और रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे, मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है। वो घर में रखे कुरान पाक को अदब से चूमकर अपने सीने पर लगाते थे। उनकी आंखों से आंसू जारी रहते थे। को खोलकर जो भी आयत उनके सामने आती थी वो अपना हाथ फेरते थे और कहते थे, ऐ अल्लाह तूने इस किताब में जो कुछ कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। वो काफी देर तक मुख्तलिफ आयत पर हाथ फेर कर ये अल्फाज दोहराते थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते थे। उसके बाद वो कुरान पाक को चूमकर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपनी जगह पर रख देते थे। ये काम मेरा शोहर रोजाना करता था। मुझे लगता है कि यही वो अमल है जिस वजह से उनकी कब्र से खुशबू महक रही है। कुरान पाक से मोहब्बत का ये वाकया आपके सामने पेश किया है। आजकल कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी आता है, मगर अफसोस है कि वो कुरान पाक को पढ़ते नहीं हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियो